तो क्लास 8 तुम्हारा मैथ का वीवीआई क्वेश्चन आ गया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तुम्हारा तुमसे जो वादा किया था ना 40 में 40 का, वो मैं पूरा करके दूंगा। आज पार्ट 1 रहेगा, तो मैं पार्ट 1 में क्या करूंगा, जितने चैप्टर हो सके उतने चैप्टर मैं बता दूंगा। फिर मैं पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 में तुम्हें कंप्लीट करवा दूंगा क्या, तुम्हारा मैथ्स। तुम्हें टेंशन नहीं होगा मैथ्स का। मैथ्स का तुम टेंशन जाओ भूल, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं वीडियो। क्लियर है? अब मैं स्टार्ट करूं? तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो? मैंने जो वादा किया था मैं पूरा करूंगा, ठीक है। इसके बाद क्लास 9 का भी आ जाएगा मैथ का, टेंशन मत ले। तुम्हारे एग्जाम से पहले 100% वीडियो सबका डाल दूंगा, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी सबका डाल दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। आगे स्टार्ट करूं? चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। देख बच्चा, तो तुम्हारा सबसे पहले क्या देखना है, तुम्हारा चैप्टर कौन सा होगा। तुम्हारा चैप्टर होगा तुम्हारा परिमेय संख्या। क्या तुम्हारा? परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या चैप्टर होगा तुम्हारा। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। तो तुम्हें कुछ रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारा प्राकृतिक रैशनल नंबर क्या होता है। तुम्हारा प्राकृतिक रैशनल नंबर मतलब क्या होता है। तुम्हारा प्राकृतिक रैशनल नंबर क्या होगा तुम्हारा, जो होता है ना प्राकृतिक रूप से, मतलब सिंपल प्राकृतिक रूप से क्या स्टार्ट हुआ होगा, एक है ना भाई, दो तीन चार, एक दो तीन चार से तम कहां तक चल जाए तुम्हारा, अनंत तक। इससे क्या बोल देंगे तुम्हारा प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे तुम्हारा प्राकृत संख्या बोल देंगे, जो एक से स्टार्ट हो। फिर आता तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा तुम्हारा? पूर्ण संख्या क्या होगा तुम्हारा? पूर्ण संख्या मतलब जो तुम्हें पूर्ण कर दे, मतलब एक दो तीन चार तो रहे ही, साथ में एक जीरो भी ऐड कर दे, एक जीरो भी तुम्हारा ऐड कर दे, उसे बोल देंगे क्या तुम्हारा? पूर्ण संख्या। तो जीरो, एक दो तीन चार पांच छह अनंत तक जाए, उसे बोलेंगे तुम्हारा क्या? पूर्ण संख्या। क्लियर है? क्लियर है ना? फिर अगर पूर्णांक, पूर्णांक क्या करे बच्चा, अब पॉजिटिव भी, मतलब पॉजिटिव वाला भी रह जाए और नेगेटिव वाला भी रह जाए और जीरो भी रह जाए, ठीक है ना, तीनों रह जाए, पॉजिटिव वाला भी, नेगेटिव वाला भी और जीरो। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे? तो हम बोलना ये चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा ये, तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा ये जीरो भी रहे, इधर पॉजिटिव वाला भी रह जाए तुम्हारा, पॉजिटिव वाला भी, और इधर तुम्हारा क्या, नेगेटिव वाला भी रह जाए। सारा संख्या जब हो तो इसे क्या बोलेंगे तुम्हारा? पूर्णांक। क्या बोलेंगे तुम्हारा? पूर्णांक बोल देंगे। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे देखो, धनात्मक। तो क्या है तुम्हारा? धनात्मक संख्या जो पॉजिटिव में उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा? धनात्मक। जो पॉजिटिव में हो उसे बोलते हैं धनात्मक। ये क्या तुम्हारा? धनात्मक हो गया। जो नेगेटिव में उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? ऋणात्मक। क्या तुम्हारा? ऋणात्मक। नेगेटिव में उसे ऋणात्मक बोलते हैं। शून्य जो जीरो है ना, शून्य, शून्य मतलब जीरो जो है ना, ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ध्यान देना। शून्य ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नोट्स अच्छा लग रहा है? नोट्स अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ये लिख दो ना, ये डाल दो कमेंट में तुम्हारा, क्योंकि नोट्स में बहुत मेहनत करके बनाया हुआ, ये हाथ से लिखा हुआ सारा नोट्स है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा? आभास संख्या। आभास संख्या क्या होगा तुम्हारा? जो क्या हो जाए, जो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, जो क्या हो जाए, जो एक से और खुद से, क्या तुम्हारा? एक से और खुद से भाग हो, उसे बोलते हैं क्या? आभास संख्या। क्या बोलते हैं तुम्हारा? आभास संख्या। देख ले बच्चा कैसे, दो, दो जो है ना, दो, दो, दो एक से जा सकता है, एक से जा सकता नहीं तो दो से जा सकता है, उसके अलावा किसी से जाएगा क्या? नहीं। उसी तरह तीन भी उसी तरह वही हाल है, पांच का भी वही हाल है, सात का वही है, 11 का भी वही है, 13 का भी वही है, 17 का भी, 19 का भी यही है। इसे बोलते हैं आभास संख्या। क्या बोलते हैं तुम्हारा? आभास संख्या। भास संख्या क्या होगा? भास संख्या जो क्या हो, एक से, खुद से, और किसी से भी चल जाए, उसे बोलेंगे क्या? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं चार। तो चार को कौन कौन भाग कर पाएगा तुम्हारा? एक भी कर पाएगा, दो भी कर पाएगा और चार भी कर पाएगा। तीन तीन आदमी भाग कर रहा है, इसको सिर्फ दो आदमी भाग कर रहा है, इसलिए बोलेंगे क्या? अभाज्य। क्या तुम्हारा? अभाज्य बोलेंगे। इसको तीन आदमी, दो से अधिक आदमी भाग कर रहा है, इसलिए बोलेंगे क्या? तुम्हारा भाज्य। क्या तुम्हारा? भाज्य संख्या। क्लियर हो गया? जब दो आदमी भाग करे, दो आदमी भाग करे तो बोलेंगे क्या? अभाज्य। दो या दो से अधिक आदमी भाग करे, दो से अधिक आदमी भाग करे, इसके बोलेंगे भाज्य। क्लियर है? समझ में आ गया भाज्य और अभाज्य? है ना? चलो आगे देखते हैं। सम संख्या क्या है? सम संख्या मतलब जो दो का पाला आ जाए। दो का पाला दो आता है, बिल्कुल आता है। दो का पाला चार आता है, बिल्कुल आता है। दो का पाला छह आता है, आठ भी आता है, 10 भी आता है। जो दो का पाला आ जाए उसे बोलेंगे क्या? सम संख्या। क्या तुम्हारा? सम संख्या। जो दो का पाला नहीं आए, जैसे एक, तीन, मतलब इसको छोड़ के, इसमें जो जो संख्या था उसको छोड़ के जितने भी संख्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तुम्हारा? विषम संख्या। क्या तुम्हारा? विषम संख्या। क्लियर है? जो दो का पाला नहीं आता, ये सब दो का पाला आता है क्या? नहीं आता। एक, तीन, पांच, सात नहीं आता है, इसे बोले क्या? विषम संख्या। क्लियर है? फिर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो क्या हो, p बटा क्यू का रूप में हो, p बटा क्यू का रूप में हो, लेकिन नीचे q जो हो वो जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो, q जो जीरो के बराबर ना हो। और p और q क्या हो तुम्हारा? क्या हो? पूर्णांक। क्या तुम्हारा? पूर्णांक हो, p बटा क्यू के फॉर्म में हो और q क्या हो? जीरो ना हो। इसे क्या बोलते तुम्हारा? इसे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे तुम्हारा? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल, एक बटा तीन, जीरो बटा एक। बेटा देखना, जीरो बटा एक तुम्हारा होगा परिमेय संख्या, लेकिन एक बटा जीरो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। नीचे जीरो नहीं बोला, बोल दिया कि क्यू है, नीचे जीरो नहीं हो सकता, ये पहले बोल दिया। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गया? बटा में हो लेकिन नीचे जीरो ना हो। क्लियर है? आप देख बच्चा, तुम्हारा टाइप वन स्टार्ट कर देता हूं। आप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो तुम्हारे एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन में ले आया हूं, ठीक है। तो चलो बच्चा, अब स्टार्ट करें क्वेश्चन बनाने के लिए। तो तैयार हो जाओ क्वेश्चन बनाने के लिए आप, ठीक है।
क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तुम्हारा। हम सबसे पहले बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या बताई तो तुम्हारा जो एक से भी जाए, खुद से भी जाए और किसी से भी जाए। तो दो तो तुम्हारा क्या अभाज्य है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। छह तुम्हारा, आठ तुम्हारा सब ये भी सब भाज्य है, क्योंकि चार जो है दो का पालन भी आता है, एक का पालन भी आता है और चार का पालन भी आता है। छह भी आठ भी, हमको क्या बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए तुम्हारा छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत बोल रहा, प्रकृति संख्या क्या स्टार्ट होता है तुम्हारा? एक से स्टार्ट, क्या तुम्हारा? एक से स्टार्ट होता है तुम्हारा। तो यहाँ सबसे एक हो जाएगा क्या तुम्हारा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक। जीरो मत लेना, जीरो पूर्ण में जाता है, क्या तुम्हारा? पूर्ण में जाता है। ठीक है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या जाएगा तुम्हारा? जीरो। क्या तुम्हारा? जीरो, जीरो स्टार्ट होता है तुम्हारा। यहाँ देखो, यहाँ क्लियर करवाए थे हम। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, देखो यहाँ पे था। प्राकृत संख्या तुम्हारा क्या है? प्राकृत संख्या क्या है तुम्हारा? एक से स्टार्ट हो रहा है ना भैया? पूर्ण संख्या जीरो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है ना? पहले से बता चुका हूं बच्चा, सोना मोना। अब देख बच्चा, तुम्हारा संख्या जीरो है। संख्या जीरो क्या है तुम्हारा? धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, ना पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीरो जो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या है? पाई एक संख्या है। पाई हमेशा याद रखना तुम्हारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या। कैसे तुम्हारा? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? 22/7 बोल देगा तो बोल देना भाई ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अब टाइप टू देखिए क्वेश्चन। टाइप टू क्वेश्चन कैसा रहेगा तुम्हारा? टाइप टू क्या बोलेगा? मानक रूप में लिखे, मतलब बेटा जो दिया रहेगा उसको काटना है। क्या तुम्हारा? मानक रूप मतलब जो दिया है उसको काटना है। मतलब यहाँ क्या तुम्हारा? -8/6 क्या दिया तुम्हारा? -8/6। तो -8/6 को काटो, तो दुक्का पड़म करते, दुक्का पड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में, तो -4। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6 दुक्का पड़म में 3 बार में, तो -4/3 कहाँ है तुम्हारा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस काटना है। 36/24, 36/24, 36/-24 काटो। बड़का पड़म काट दे, बढ़ दिया 36 और बार दूनी 24, तो कितना हो जाएगा? -3/2, -3/2। इस माइनस को ऊपर ले आए, ये जो माइनस ऊपर ले भेज दिए, तो -3/2 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा? ए नंबर मार दिए, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है? आ रहा समझ में? तबियत ठीक नहीं फिर भी पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए। तो बस तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मन के लिए पढ़ा रहे हैं। मेरा नाक बह रहा है, तुम लोग बोल रहे नाक बह रहा है, मेरा ही नाक बहना स्टार्ट हो गया है, सर्दी हो गया, हमको बोल नहीं पा रहे हैं। देख तुम्हारा टाइप टू क्या है तुम्हारा? 16/24, 16/24 को काट दो भैया। कौन सा पालम काट दे? 8 का पालम काट दे, 8 का पालम काट दे। 8 का पाला में 16, 1 मिनट, ये पेन नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं तुम्हारा। हाँ ये लेते हैं तुम्हारा। तो देख लो बच्चा, 8 का पाला में 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, मतलब -2/3। -2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 ऊपर 3 नीचे, माइनस ऊपर भेज दिया, -2/3 यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हो गया क्लियर? दो टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, संख्या वाला बता चुके हैं, मानक रूप बता चुके हैं। टाइप 3 देख लो। टाइप 3 क्या हो? समतुल्य। क्या तुम्हारा? समतुल्य कैसे बनेगा? समतुल्य 3/8 का समतुल्य बेटा, ऊपर नीचे सेम टू सेम गुना करना। ऊपर नीचे क्या क्या गुना कर सकते हैं तुम्हारा? ऊपर नीचे हम क्या गुना कर सकते हैं? ऊपर नीचे एक बार हम दो, ऊपर नीचे 2 गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे तुम्हारा क्या 4 गुना कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है? तो हम देखते हैं तुम्हारा अगर 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 गुना करेंगे कितना होगा तुम्हारा? 6/8। क्या तुम्हारा 6/8 कहीं नजर आ रहा है? 6/8 कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे? 3 ऊपर नीचे गुना करेंगे, 3 तो 3 तिया 9, क्या आएगा तुम्हारा? 9 और 8 तिया 24, 9/24 कहाँ नजर आ रहा है? 9/24 कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। 9/24 कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। तो बेटा तुम एक काम करना ना, काट के देख लेना, काट के तुम देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काट के देखो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है? देखो यही तो आ रहा था तुम्हारा, हम गलती किए ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ रहा था ना। 8 दूनी 16 यहाँ 16 होता तुम्हारा, 3 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 6/16 कहा तुम्हारा? बी नंबर, बी नंबर यही तो था, यही तो था। अगर तुमको समझ नहीं आया तो बच्चा यही काट लेना। देखो यहाँ काट देंगे हम, यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये 6 कट जाएगा तुम्हारा, ये 6 है, ये कट जाएगा कितना बार में तुम्हारा? ये कट जाएगा कितना बार में? ये कट जाएगा तुम्हारा दुका पाड़ा में, ये 3 बार में, और ये कटेगा तुम्हारा कितना? 8 बार में। 3/8 है, हाँ 3/8, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अब देख बच्चा, सोना मोना यहाँ ध्यान दे तुम्हारा, आप क्या कर सकते हैं तुम्हारा, हम क्या तुम्हारा, देखो बच्चा ये क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि 5/7 काट के देखो, 5/7 किसी में आ रहा है क्या? ये देख ले बच्चा, ये 10/14, ई काट देंगे, 5 का पाड़ा में कितना बार कटेगा तुम्हारा? ये कटेगा तुम्हारा 5 का पाड़ा में नहीं काटते हैं, ये उसको 2 का पाड़ा में करते हैं, कितना बार? 5 बार में। कितना बार में तुम्हारा? 7 बार में। क्या -5/7 है? हाँ है, यही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ही हो जाएगा। और काट के देखो, ये नहीं आने वाला, ये आने वाला नहीं है। काट देखना, 2/5, 2/5 काट देखो, 2/5 कौन आ रहा काट के, इसको काट देंगे हम, कितना पाड़ा में? 4 का पाड़ा में काटे,
तो चरका पाड़ा में 2 बार में, और ये कितना बार में तुम्हारा, ये चरका पाड़ा में 5 बार, 2/5, यही तो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी काट देखो नहीं आने वाला। बस जब भी तुमसे समतुल बोले तो काट देना, ऑप्शन को काट देना, जो कट के आ जाए तुम्हारा जो क्वेश्चन में दिया है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया? अब देखें, चलो बच्चों अब देखते हैं तुम्हारा। अब क्या है तुम्हारा योज्य तस्मक है, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम मतलब क्या, तुम्हारा किसी दो चीज को जोड़ो, किसी किसी चीज को एक्स को हम एक्स में क्या जोड़े जो एक्स ही हो जाए, नहीं समझे? दो में हम क्या जोड़े कि दो ही आए, तो दो में क्या जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे तुम्हारा, हम जीरो जोड़ेंगे, तो जीरो में क्या होगा तुम्हारा, ये जीरो में क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा क्या, योज तस्मक है तुम्हारा, योज तस्मक। ये मेरा जीरो जो है ये होगा तुम्हारा योज तस्मक। ठीक है, तो ऑप्शन देख लें बच्चे कैसे पता करेंगे सो। तो कौन सा योज तस्मक है, तो योज तस्मक में क्या होगा तुम्हारा, जीरो, क्या तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा -16/-24 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले 16/-24 को काटो, काट दे तुम्हारा, तो काटते 8 का पारा में, ये 2 बार में, ये तुम्हारा 3 बार में, कितना होगा तुम्हारा -2/3। ध्यान रखना जब भी योज प्रतिलोम होगा तो इसका उल्टा, ये माइनस में हमको प्लस में चाहिए, सेम ही सेम चाहिए लेकिन प्लस में। जैसे प्लस में क्या होगा 2/3, 2/3 कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा आंसर, बी कौन सा तुम्हारा, बी हो जाएगा। क्लियर है? 3/8 का योग प्रतिलोम माइनस में, देखो -3/8 चाहिए, कौन सा, सी नंबर, क्या तुम्हारा सी नंबर। -5/9 का योग प्रतिलोम प्लस में चाहिए, प्लस में क्या है 5/9, यहां पे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। -9 का योग प्रतिलोम क्या होगा तुम्हारा, +9, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? योग प्रतिलोम समझ में आ गया? अगर योग प्रतिलोम क्या तुम्हारा, माइनस में प्लस में ढूंढना, प्लस में माइनस ढूंढना, सेम टू सेम फोटोकॉपी, प्लस माइनस से खेलो किसमें, योग प्रतिलोम में। क्लियर है? आगे देखें हम, आगे देखो भाई, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक तस्म क्या, तुम्हारा बच्चा तुम ही सोचो। हम तुम्हें समझाते हैं कि भैया हमको चाहिए, हमको 5 में 2 में क्या गुना करें कि आंसर 2 ही आ जाएगा। बहुत को बोलेगा जीरो, बेटा जीरो गुना करेंगे लटकेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो कभी गुना मत करना, किसे गुना करेंगे हम, एक से। क्या करेंगे तुम्हारा, एक से, किसे गुना करेंगे तुम्हारा, एक से गुना कर देंगे हम। तो मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एक, क्या तुम्हारा एक हो जाएगा। और गुणात्मक तस्म की भी क्या तुम्हारा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन, कौन सा गुणात्मक गुणात्मक तस्मक है, तो कौन होगा तुम्हारा, एक, क्या तुम्हारा एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, ध्यान देना, अभी तुमको एक चीज और समझा रहे हैं। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा उसमें क्या करते थे, योग प्रतिलोम में करते थे उल्टा, क्या तुम्हारा उल्टा कर देते, उल्टा मतलब प्लस का माइनस ढूंढते थे। यहाँ पे वो हाल नहीं, यहाँ पे क्या करना है तुम्हारा, वो संख्या की उल्टा करना है। जैसे 11 का पूछेगा कि 11 में हम क्या गुना करें, 11 में हम क्या गुना करें कि आंसर एक आ जाएगा, तो बेटा 1/11 गुना कर देंगे, 11 कट जाएगा, तो एक बचेगा नहीं बचेगा। मतलब 11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/11। तो उल्टी करना, क्या करना, उल्टी करना। तो सोचो 11 का उल्टी कौन होगा, 1/11। 3/4 का उल्टी क्या होगा, 4/3, 4/3। -5/9 का उल्टा क्या, 9/-5, 9/-5, 9/-5, ये -9/5। ठीक है, विश्वास नहीं देखो करके देखो, -5/9 गुना क्या तुम्हारा, तुम्हारा क्या 9/-5। देख भैया 5 5 कैंसिल, कटा, 9 9 कटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना एक आया कि नहीं आया। बस यही करना, उल्टा करना है। A/B का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, B/A, क्या तुम्हारा B/A, कट के हो जाएगा एक। और यहां देख अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, ये क्वेश्चन को ध्यान से बना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिए हम। क्या है तुम्हारा, 5 के पावर -3, 5 के पावर -3 दिया हुआ तुम्हारा, क्या लिखे थे तुम्हारा, उल्टी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पलट देना पड़ेगा, 1/5 का पावर 3, 1/5 का पावर 3। तो बांटेंगे 1 का पावर 3 या 5 का पावर 3, इसको क्या गुना करेंगे, कट के एक आ जाएगा, या गुना करेंगे 5 का पावर 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तब ना कट कट के कट कट के कितना आएगा, एक आएगा। तो इसका योग प्रतिलोम क्या हुआ तुम्हारा, 5 का पावर 3। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आसान था, समझ में आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया। आप देख भाई, मान ज्ञात करें, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक होता है मान ज्ञात करें। ठीक है, जितना टाइप का क्वेश्चन होगा सब लेके आया हूं, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, चुपचाप तू देख और समझ। ठीक है, इतना सुंदर बोर्ड बोर्ड जैसा पढ़ा होगा, डिजिटल बोर्ड जैसा एकदम, इतने मेहनत करके लिख के ला, सब लिखा हूं इतना। तो देख बच्चा, जब भी बोलता नीचे सेम हो, नीचे सेम हो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, नीचे जब सेम हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कुछ मत कर, ऊपर नीचे क्या कर दे, तुम्हारा नीचे है तो ऊपर नीचे क्या कर दे तुम्हारे, यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 3, 3 बच जाएगा, बड़ा कौन है, बड़ा है 8, मतलब माइनस। तो क्या होगा तुम्हारा 5/9, यहाँ हो जाएगा तो -8/9, एलसीएम लेंगे यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ होगा 5 -8 हो जाएगा -3/9। 3 का पाला में 9 कितना बार में, 3 बार में, तो -1/3, -1/3 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, यहाँ ए नंबर बन जाएगा, ए नंबर। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है? आप देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भैया तुम्हारा।
हो। ये क्या तुम्हारा गुना करने बोल रहा था बच्चा? गुना करेंगे 5 और 5 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 3 3 भी कितना आएगा? एक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आप देखिए तुम्हारा 7/12 माइनस 17/24, ऊपर नीचे दो गुना कर दो, एल्स भिन्न का जोड़ करने में मत बढ़ जाना, ऊपर नीचे दो गुना करने कितना? 7×14, तो 14 बटा नीचे का 24, माइनस माइनस का 17/24, तुम इसे नीचे 24 सेम है, 17 में 13 14 करने कितना बचेगा? -3, -3/24, -3/24, 3 का पालन कितना काटेंगे? 8 बार में कितना? -1/8, -1/8 कहाँ है तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? तुम्हारा 4 भागा -2/3, तो गुना भागा गुना बदले में क्या होता है? पलटते हैं, तो 4/1 गुना -3/2, 2 का पढ़ा में 4 कितना बार? 2 बार में कितना होगा? -6, -6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी। क्या तुम्हारा? बी क्लियर है। हाँ या ना? समझ में आ गया? आसान था कि नहीं था? आसान था। कॉपी उतार लेना सब कुछ बच्चा, एग्जाम में तुम्हारा अच्छा मार्क्स के लिए। अब आते हैं तुम्हारा 7वां नंबर में। 7वां नंबर ऑफ टाइप 7 में क्या है तुम्हारा? परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करना तुम्हारा, देख ले बच्चा, याद करना तुम्हारा, जब भी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा, जब दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो क्या करेंगे हम? तो दिखना तुम्हारा, जब भी दो संख्या बीच में बोलेगा, ए और बी के बीच में बोलेगा, तो कुछ मत करना, ए और बी को जोड़ना, ए और बी को जोड़ना, बटा दो करना, यही तुमको परिमेय संख्या देगा। तो देख लो क्या बोल रहा है, ए और बी के पीछे परिमेय संख्या कौन सा होगा तुम्हारा? ए और बी को जोड़ना है, बटा दो करना है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, 3 और 4 का मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे, बटा दो कर देंगे, तो 4 3 7, 7/2, 7/2 कहीं दिख रहा है कहीं तुम्हारा? 7/2, हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्लियर बन गया। जब भी दो संख्या बीच में परिमेय संख्या बोलेंगे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, बटा दो कर देंगे। क्लियर है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है ये -1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन नहीं में ध्यान देना तुम्हारा, वरना गलती हो जाएगा। तुम यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो इसको अगर काटे, कुछ कटेगा नहीं, लेकिन इसको काटे तो कितना तुम्हारा? यहाँ एक बार में कट जाएगा, ये तुम्हारा 3 बार जाएगा, तो क्या होगा? -1/3। और यहाँ भी -1/3 नहीं बोल रहा दोनों को बीच में, यहाँ भी -1/3 है, यहाँ भी -1/3 है, यहाँ भी -1/3 और यहाँ भी -1/3 है। अब बोला दोनों के बीच में, इसके और इसको बीच में, इसके दोनों बीच में चाहिए ना, ये तो नहीं चाहिए हमको, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बोलेगा नहीं बच्चा ये तो हमको नहीं चाहिए, ये बीच में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग यही सो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं है सब दोनों के बीच में। क्लियर है। दो परिमेय संख्या बीच में कितने परिमेय संख्या? तो बाबू दो परिमेय, एक और दो के बीच में कितने परिमेय संख्या बाबू? अनंत। क्या तुम्हारा? अनंत। यहाँ 1.1111111 समथिंग समथिंग चलते रहेगा, लाखों करोड़ों, दो संख्या के बीच में लाखों करोड़ों परिमेय संख्या होता है, इसलिए कितना हो जाएगा? अनंत। क्या तुम्हारा? अनंत, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देख ले टाइप टाइप 8वां। ठीक है। इसमें मिक्स क्वेश्चन का गुना करने वाला भैया देख ले भैया, सिंपल पॉइंट भूल जा। 3 3 9 क्या तुम्हारा? 9 हो जाए, 3 3 9, 3 3 9 भाई। पॉइंट के बाद कितना अंक है? यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक है, दो अंक लगा दो तुम्हारा 0.09। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। जीरो जीरो को भाग करेंगे 7 से, आंसर कितना आएगा? जीरो। क्या तुम्हारा? जीरो ही आएगा तुम्हारा। 8 को भाग करेंगे जीरो से, बेटा नीचे जीरो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या जाएगा? अपरिभाषित। क्या तुम्हारा? अपरिभाषित, नीचे जीरो लिखा नहीं सकता है। 5 गुना 0, 5 गुना 0 तुम्हारा जीरो ही होता है तुम्हारा। ठीक है। किसी चीज को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। नीचे 7 रहे फर्क नहीं पड़ता, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ऊपर जीरो है तो आंसर भी जीरो आएगा। ये नीचे जीरो दे नहीं सकते इसलिए अपरिभाषित है, और गुना किसी जीरो से करेंगे तो आंसर भी जीरो आएगा। क्लियर है। आप देखें दूसरा क्वेश्चन, देख बच्चा आप थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको, देख रहे कितना सुंदर नोट्स लिखे हैं तुम्हारे लिए। सो इससे सुंदर क्या ही हो सकता तुम्हारे जीवन में। एक ऐसी परिमेय संख्या संख्या जो स्वयं का वक्रमत हो, तो भैया ऐसा संख्या ज्ञात करे जो स्वयं का वक्रमत हो। वक्रमत मतलब क्या? तुम्हारा एक एक्स हो तो दूसरा क्या हो? 1/x हो। ठीक है। अगर इसको एक्स को यहां भेज दें, मान लो चलो कोई नंबर है एक्स मान लिया, उसका खुद का वक्र मतलब इसे एक दूसरे को उल्टा हो, हाँ या ना? तो देखो बच्चा क्या करेंगे, इसको इधर गुना में भेज देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा? x² बराबर 1, और x वैल्यू हो जाएगा +-1। तो +-1 प्लस भी एक -1 दोनों दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? जीरो तो होता ही नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वक्तुक्रम का मतलब यही होता है तुम्हारा, x बराबर 1/x, कोई संख्या है जो एक दूसरे का वक्तुक्रम मतलब एक दूसरे को उल्टा है। ठीक है। फिर क्या बोलता है तुम्हारा कि वो संख्या 11/24 को भाग कर रहे x से, तो बराबर आता है -11/15। तो x से वैल्यू ज्ञात करें, कर देंगे आप? तो कर देंगे आप तुम्हारा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चा, देखो पहले हम क्या करते हैं तुम्हारा, मैं हम पहले क्या करते हैं, तुम्हारी भाग को गुना बदलते थे, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 11/24 गुना 1/x।
पता है जब भागा गुना बदलते ही बट्टा में एक होगा तो यहाँ उल्टा होता है, हाँ या ना। बड़ा क्या तुम्हारा -11/24, कोई 15, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या होगा तुम्हारा देखना बच्चा, तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा हम काटेंगे, क्या करेंगे, 11 का पाला में 11 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इसको उल्टा करेंगे, क्या करेंगे उल्टा, तो हो जाएगा x, ऊपर भी 24 हो जाएगा, गुना 24, है ना। अब बराबर क्या तुम्हारा यहाँ पर 15, क्या हो जाएगा तुम्हारा 15, क्या तुम्हारा 15 है, यहाँ क्या कर देंगे तुम्हारे यहाँ पे x आई माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा -15/24, आप काट देंगे कौन सा पारा में, ये 3 का प्लस काट देंगे, 3 का पारा में कितना बार में तुम्हारा, ये 3 बार में, कितना बार तुम्हारा ये कट जाएगा तुम्हारा, कितना बार में 8 बार में, तो -3/8 कहाँ दिख रहा है, -3/8 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, हार्ड नहीं था ना, हार्ड नहीं था तुम्हारा, समझना फिर से एक बार, अगर नहीं समझ फिर से एक बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ये प्लस में चल जाएगा माइनस में, क्या तुम्हारा माइनस में, आई माइनस में जाएगा प्लस में, क्या आएगा 11/24 प्लस 1/6 बराबर एक्स, -x लिखते, -x तुम्हारा, ठीक है। क्या बोले हम, तुम्हारा प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में, और प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे क्या गुना करते, तो ऊपर नीचे गुना करते तुम्हारा, क्या हम ऊपर नीचे गुना करते तुम्हारा, इसको 24 नीचे 24 नीचे 24 करना चाहते थे हम, क्या गुना कर देंगे, कितना कितना कर दें, तो कितना कर देंगे तुम्हारा 4, 6 24, यहाँ पे 4 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 11/24, 11/24 प्लस 4/24, ठीक है, 4/24, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, 15/24, काट दे, काट देंगे, कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 बार में, 5/8, 5/8 कहाँ निकला तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5/8, क्लियर, समझ में आ गया, यही होगा आंसर। आगे देखिएगा, आगे देखो एक और क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि भैया -8/7, -8/7 गुना 21/24 है बराबर 21/12, तो गुना क्या होगा, बाबू इसको यहाँ दिया है, मतलब यहाँ भराएगा, तो क्या होगा, यहाँ भरा क्या जाएगा तुम्हारा, यहाँ भराएगा क्या, -8/7, -8/7 कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, -8/7 सी नंबर है, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, समझ में आ गया। तो चैप्टर कर दिया स्वाहा, अच्छा खासा चैप्टर था, क्योंकि क्वेश्चन उससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा इजी चैप्टर बता चुके हैं, अब जो आ रहा है वर्ग 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 वर्ग, ठीक है। अब इस चैप्टर को देख लो बच्चा, वो लहर रहा है पर मुंह मेरा। तो चैप्टर क्या है तुम्हारा, चैप्टर तुम्हारा 2 है क्या, वर्ग और वर्गमूल, क्या तुम्हारा वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना तुम्हारा, वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर में से एक है। तुम्हें भारी लग रहा है टेंशन, मतलब अभी तुम्हारा आसान हो जाएगा। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, क्या तुम्हारा वर्ग, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, चार का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, तो 10 का स्क्वायर 100। ध्यान देना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि बाबू ध्यान देना तुम्हारा, देख बाबू एक एक का स्क्वायर किया तो एक आया लास्ट में, और देख बच्चा तुम्हारा 9 का स्क्वायर किया है अभी लास्ट में एक आया, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जब भी एक का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा, एक आएगा। समझ में आया तुम्हारा, ठीक है। अब एक का स्क्वायर करो चाहे 11 का स्क्वायर करो चाहे 31 का स्क्वायर, चाहे एक 11 लिखो चाहे 21 लिखो चाहे 31 लिखो चाहे तुम्हारा 41 लिखो, किसी का भी संख्या का स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पे तुम्हारा 19 लिखो चाहे 29 लिखो चाहे 39 लिखो चाहे 49 लिखो, किसी भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में एक ही आएगा, ये हम समझाना चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, उसी तरह से क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आता है, मतलब लास्ट में से भी 4 आया, लास्ट में से 4 आया, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा 4 आएगा। अगर यहाँ 12 का करें, यहाँ पे 22 का कर दे, यहाँ पे 32 का कर दे, यहाँ 42 का कर दे, यहाँ पर 52 कर दे, किसी भी करेंगे तो स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना आएगा 4। यहाँ 18 कर दे, यहाँ 28 से कर दे, यहाँ 38 से कर दे, यहाँ तुम्हारा 48 से कर दे, किसी भी कर दे तो लास्ट में कितना आएगा 4 ही आएगा। यही तुमको समझाना चाह रहे तब से हम। 5 का स्क्वायर करो तो लास्ट में हमेशा 5 का स्क्वायर करो, हमेशा लास्ट में 5 आता है, चाहे 15 करो चाहे 25 का करो चाहे 35 करो चाहे 45 करो चाहे 65 करो चाहे 75 करो चाहे 85 कर दो, सबका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। यही समझाना चाह रहे हैं, हाई लेवल चीज है लेकिन समझ लो, अगर ये समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर फटाफट बनेगा। तैयार हो, तैयार हो कि नहीं तैयार हो, तो भाई देख लो भाई आप क्या बनना चाह रहे हैं, बस उसी तरह से भाई क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर करो चाहे 6 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का मतलब लास्ट में 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करो लास्ट में क्या आएगा 36। सेम यहाँ 14 करो, 14 का स्क्वायर करो चाहे 24 से करो चाहे 34 से करो चाहे 44 से करो चाहे 54 करो चाहे 64 करो चाहे 74 करो, किसी की भी स्क्वायर करो लास्ट में 6 आएगा। 16 करो तुम्हारा 16 कर दो, चाहे यहाँ 26 कर दो चाहे 36 कर दो चाहे 46 कर दो, किसी की भी स्क्वायर करो लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। सेम सेम समझ में आ गया तुम्हारा। उसी तरह क्या 3 का भी 7 का, 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे उसमें भी लास्ट में 9 आएगा, मतलब यहाँ 13 करो, यहाँ पर तुम्हारा 23 का करो, यहाँ तुम्हारा 33 करो, यहाँ तुम्हारा 43 करो, किसी की भी स्क्वायर करो लास्ट में 9 आएगा। सेम टू सेम यहाँ 17 करो, यहाँ 27 करो, यहाँ 37 करो, यहाँ 47 करो, किसी भी स्क्वायर करो लास्ट में 9 ही आएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा।
क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं तुम्हारा, तो आगे देखते हैं तुम्हारा क्या समझाना चाह रहे। देखो बच्चा तुम्हारा उसी तरह से क्या होगा तुम्हारा बच्चा, अरे ये क्या हो गया ये, हो हाँ अब आ गया। बोलता है यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा बोलेंगे क्या, तुम्हारा सम, कोई सम संख्या का स्क्वायर करेंगे, कोई सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी सम में देगा, और कोई विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे वो भी आंसर क्या देगा, विषम में देगा। जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो लटकेगा, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लटकेगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं आ गया, तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए तुम क्या करना, तुम्हारा आसान चीज है तुम्हारा, देखना बच्चा तुम ही बताए, तुम्हारा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता, तुम्हारा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, मतलब लास्ट में अगर एक एक आ जाए रूट में तो समझना लास्ट का रूट में तुम्हारा एक नजर आया है, चाहे एक नजर आया, चाहे वो किसका होगा तुम्हारा, चाहे एक का स्क्वायर का होगा चाहे 9 का स्क्वायर का होगा। लास्ट में अगर तुम्हें चार नजर आया, चार किसका होता है तुम्हारा, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, और यहाँ 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64। तो लास्ट में अगर रूट में चार दिख जाए तो चाहे दो का होगा चाहे चार 8 का होगा। उसी तरह से 9 अगर नजर आ जाए तो 9 किसका तुम्हारा 3 का होता है, नहीं तो किसका 7 का था, 49, नहीं तो 3 3 9। तो लास्ट में अगर 9 नजर आए तो समझ लो कि लास्ट में उसका तुम्हारा 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। उसी तरह तुम्हारा अगर लास्ट में 6 नजर आ जाए तो समझ लो वो 4 का स्क्वायर 4 16 होता है, या 16 होगा, नहीं तो 6 36 होगा तो लास्ट में 6 होगा। ठीक है, उस तरह अगर लास्ट में 5 नजर आए तो समझ लो किसका तुम्हारा कोई 5 का ही है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से तुमको एकदम आसानी से बता देंगे, कोई तुमको टेंशन नहीं हो लेने का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन माते तुम्हारा हम, तो क्वेश्चन आता थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तुम्हारा अच्छे से बता देंगे क्वेश्चन तुम्हारा। चलो इतना बड़ा काफी है, हाँ इतना बड़ा कर लेते हैं तुम्हारा। देखो बच्चा, तो इसमें क्या करेंगे हम, तुम्हारा करेंगे क्या, ध्यान दे, इनमें से कौन सा सम संख्या का वर्ग होगा। बेटा अगर बोला है तुम्हारा सम, बोला है सम संख्या बोला, तो इसको स्क्वायर भी करेंगे तो कोई सम ही आएगा लास्ट में। तो यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ तुम्हारा 9 दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 6 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम का सम ही होता है लास्ट में। क्लियर है। कौन सा विषम संख्या का वर्ग है, अगर विषम बोल रहा है मतलब क्या 1 3 5 समथिंग होना चाहिए, 4 बोल रहा है नहीं नहीं होगा, यहाँ 6 बोला नहीं होगा, यहाँ 6 बोला नहीं होगा, मतलब कौन सा बचा 9, 9 विषम संख्या आता लास्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझा चुके, देखो यहाँ क्या बोले तुम्हारा कि सम संख्या के स्क्वायर करते हैं तो सम ही आता है, विषम संख्या स्क्वायर करते हैं तो विषम ही आता है। कहाँ, लास्ट डिजिट में। ठीक है, लास्ट डिजिट में अगर यहाँ सम हो तो यहाँ सम रहेगा लास्ट में, यहाँ विषम है तो यहाँ भी लास्ट में विषम रहेगा। वहीं यहाँ पे दिखाया तुम्हारा क्वेश्चन में कि सम संख्या स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, सम ही होगा, विषम संख्या स्क्वायर करेंगे लास्ट में क्या होगा, विषम ही होगा। क्लियर है। आगे देखो तुम्हारा, फिर क्या तुम्हारा 27 का स्क्वायर क्या करना, तो 27 का स्क्वायर करना तुम्हारा, तो 27 का स्क्वायर करना तुम्हारा, इसमें लोगों को नहीं आता हमको 27 स्क्वायर करने, बच्चा नहीं आता टेंशन मत ले तुम्हारा। 7 का स्क्वायर करते क्या, लास्ट में 7 का स्क्वायर करते 7 49, 9 9 9 सब में 9 है, यहाँ भी 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 9, दिक्कत हो गया। तो करें क्या बच्चा, देख तुम्हारा 27 किसका करीब है, 30 का करीब है, तो 30 का करीब है, 30 का स्क्वायर करने कितना था तुम्हारा, कितना था तुम्हारा 900, कितना तुम्हारा 900 था तुम्हारा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो, 900 से करीब कौन नजर आ रहा है, 900 करीब हमको नजर, 900 पार हो गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 900 पार हो गया तुम्हारा। 900 से करीब कौन नजर आ रहा है, कौन सा नजर आ रहा है तुम्हारा, क्या 829 नजर आ रहा है, 500, तो 500 तुम्हारा 29 तो होने वाला नहीं है, ये भी काट दिया। अब दो को बच्चा तुम्हारा खेला, तो अब दो में खेला होगा, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा तुम्हारा, तब कौन सा होगा तुम बता सकते हो, कोई कोई बता सकते हो तुम्हारा, कोई नजर लगा सकते हो कौन सा होगा, सो बता दो कोई तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा। तो क्या होगा तुम्हारा बच्चा, ये बहुत नजदीक आ जा रहा है, इतना नजदीक नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा 729, 30 27 होगा तुम्हारा 729, ये नहीं होगा, ये होगा। अब विश्वास नहीं करके देख लेना, तुम्हारा 27 का स्क्वायर में तुम्हारा गुना करके देख लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन हम तुमको बता दें कैसे तुम बना सकते हो एग्जाम टाइम। 11 का स्क्वायर लास्ट में एक है, तो लास्ट में एक होना चाहिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी, यहाँ एक है और यहाँ एक, मतलब इस दोनों तो ऑप्शन होना ही होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में एक नहीं है। 11 का स्क्वायर तुम्हारा 121, क्लियर है, 11 का स्क्वायर तुम्हारा 121 होता है तुम्हारा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, उससे नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना क्या, 11 का स्क्वायर 121, 211 तो होने वाला नहीं है। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर तुमको जिसको याद नहीं टेंशन मतलब, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में एक आना चाहिए, एक कहां नजर आ रहा है तुम्हारा, इसमें नजर नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। अब कौन सा होगा तुम्हारा, अगर जिसको पता होगा तो क्या होगा तुम्हारा, 20 का स्क्वायर तो क्या, तो 20 का स्क्वायर तुम्हारा कितना 400, क्या तुम्हारा 400 होता है तुम्हारा, 400 पीछे, 400 पीछे तुम्हारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो विश्वास करो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा जिसको पता होगा ये 361, वरना गुना कर लेना, 19 गुना 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 20, 200 का स्क्वायर शून्य की संख्या बताया, दो अगर तुम्हारा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 जीरो होते, कितना जीरो होगा तुम्हारा 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो कहां नजर आ रहा है, 4 जीरो ऑप्शन 4, समझ में आया। 4.2 का स्क्वायर करेंगे, 4.2 का स्क्वायर करना है, 4.2 का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर करना, फिर पॉइंट बैठा अपने से, 42 स्क्वायर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, 40 स्क्वायर क्या करेंगे, 4 4 का स्क्वायर 16, और इसका 2 जीरो 1600, 1600 उसके पार, 1600 उसके पार कहाँ नजर आ रहा है, 1600 पार सब नजर आ रहा है तुम्हारा। अब तुम ही सोचो पॉइंट कहां बैठेगा, पॉइंट बैठेगा तुम्हारा क्या 4.2 गुना 4.2 कर रहे हैं, मतलब 2 डिजिट के बाद क्या कहते हैं 16, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनना चाहिए, 2 डिजिट पॉइंट कहां नजर, यही नजर, ऑप्शन में बी हो जाएगा।
दो डिजिट पॉइंट ये नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? हम 40 का नहीं उसे अंदाजा लगाएं कि भाई 1700 समथिंग हो, 1700 सब दिख रहा है, लेकिन 1700 पॉइंट कहां बैठा है, तो पॉइंट दो डिजिट बाद बैठेगा, यहाँ एक डिजिट हो, यहाँ एक डिजिट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से बनना तुम एग्जाम टाइम में भी उतना नहीं है, उतना टेंशन नहीं मत लो कि भैया पूरा निकालने जब बैठोगे बहुत टाइम हो जाएगा तुम्हारा। 5 55 करना है, 55 करना है, वो दो को पॉइंट लगा लेंगे बाद में हम, लगाना होगा तो तुम, ठीक है? तो 50 के शुरू तो 25 क्या तुम्हारा 2500 पार जाना है, फिर 2 पॉइंट लगेंगे, मतलब 25 पॉइंट समथिंग तुम्हारा पार होना चाहिए, मतलब 25 से पार होना चाहिए, 25 से पार, 25 पॉइंट समथिंग से पार। यहाँ पर देखो तो भैया 300 तो होगा नहीं, 110 तो होगा नहीं, पर 3 पॉइंट होगा नहीं, तो बचा क्या 30.25, 30.25, 25 से पार होना चाहिए, 25 से पार होना चाहिए, 25 से पार कहाँ 30.25 यहीं पे है। आया समझ में? इसी तरह से बनाया जाता है सब क्वेश्चन को, पूरा रटने बैठोगे तो तुमसे बनेगा नहीं एग्जाम टाइम। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लेना, मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं रहे हैं अभी। 14 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होगा बाबू, कुछ मत करो, 14 का स्क्वायर, यहाँ बोला 14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर दो, पढ़े हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या तुम्हारा, एक बार ए प्लस बी करते हैं, एक बार ए माइनस बी करते हैं, हाँ या ना करते हैं, वही करेंगे यहाँ भी, एक बार ए प्लस बी करेंगे, 14 प्लस 15, एक बार कर देंगे माइनस कर देंगे, 14 15 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा एक, माइनस एक मत लिखना, इसको बड़ा लिखना, इसको छोटा लिखना, इसको इसे घटा दें, ठीक है? हम उल्टा कर दिए, ऐसे ऐसे कर सकते हो, 15 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर, ऐसे करना होगा, ठीक है? अब तुम ही सोचो बच्चा कितना होगा, 14 प्लस 15 कितना 29, 29 गुना एक कितना होगा तुम्हारा 29, 29 में क्या करना, जितना आंसर आएगा उसमें से एक घटा के निकालना, एक घटा के निकालना कितना है 28, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? लेकिन क्लियर है, उसे तुम अगर चाहते हो तो इसी तरह तुम एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकते हैं, इसमें तुम्हें क्या करना, तो भैया 19 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में कितने तुम्हारा कितने प्राकृतिक संख्या होगा, इसका ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको तुम बताना, ठीक है? इसका तुम बताना कमेंट में कि कितना होगा तुम्हारा 11 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या होंगे। क्लियर है? एक बार जोड़ना घटाना और माइनस एक करना लास्ट में, पहले जोड़ना है फिर घटाना है और माइनस एक करना लास्ट में। क्लियर है? चलो अब आगे आगे देखो, पाइथागोरस त्रिकोण, पाइथागोरस त्रिकोण क्या बोल रहा है भैया, जो बड़ा का स्क्वायर होगा, बड़ा का स्क्वायर क्या 13 का स्क्वायर, क्या तुम्हारा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर करना तुम्हारा क्या 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कर लोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 159 आ रहा, 13 का स्क्वायर 159, क्या दोनों बराबर आ रहा है, हाँ बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, करके देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तुम्हारा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है तुम्हारा, अब बराबर 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 4 9 और 4 कितना होता है तुम्हारा 13, 13 बराबर 16 नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, उसी तरह ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेक कर लोगे चेक। पाइथागोरस त्रिकोण इसमें कौन है, फिर कर सकते हो, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑप्शन में भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है तुम्हारा, 8 का स्क्वायर कितना तुम्हारा, 8 का स्क्वायर कितना 64 होगा और 10 का स्क्वायर 100 जोड़ के आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 36 प्लस 64 100 हो जाता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया। वर्गमूल कैसे बनाएंगे, देखो बच्चा वर्गमूल कैसे बनाना है दोस्तों, वर्गमूल कैसे बनाएंगे सो बच्चे, वर्गमूल कैसे बनाएंगे सो देखो, तुम्हारा वर्गमूल क्या है तुम्हारा 121 के साथ तुम्हारा 11 होता है, तुमको सबको पता होगा। ठीक है, 121 11 11 है, लास्ट में 11 ही होगा तुम्हारा, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये होने वाला तो है नहीं। 21 का स्क्वायर तो मतलब क्या, ये 20 से पार, 20 से पार मतलब 400 से पार होना चाहिए, 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो 400 से पार होना चाहिए, 400 पार है क्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। अंदाजा बता रहे तुमको, इसे बताना तुम बनाना तुम्हारा। यहाँ 4 दिख रहा है, मतलब 4 किसका तुम्हारा, 2 का स्क्वायर करने पे ही 4 आता है तुम्हारा, नहीं तो क्या क्या करने पे तुम्हारा, कितना करने पे 8 का स्क्वायर करने पे भी तुम्हारा 4 आता है तुम्हारा। तो लास्ट में 4 होना चाहिए, क्या तुम्हारा यहाँ 4 दिख रहा है, लास्ट में 4 होना चाहिए, लास्ट में 4, लास्ट में क्या तुम्हारा 2 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए। 8 और 2 कहीं दिख रहा है, 8 2 और 8 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, लास्ट में 4 दिए यहाँ दिख रहा है। अब तुम ही सोचो 17 से 64 है, 17 से 64 है, 17 से 64 तो कौन सा होगा तुम्हारा, चाहे 52 आप देखें, 52 का 50 के पार होता है तुम्हारा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा तुम्हारा 2500, 2500 पार, 2500 पार है क्या नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होने वाला। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा 42 का स्क्वायर, 42 करेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर पार करेंगे कितना होगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 जीरो 1600 पार, 1600 पार है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला, 28 नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 49 होगा, 49 किसका तुम्हारा 7 का स्क्वायर होता है तुम्हारा, 2 जीरो के 1 जीरो, 70 70 कौन सा दिख रहा है यहाँ, 70 के दिख रहा है बी नंबर। क्लियर है, 49 के लिए 7 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो। यहाँ देखो 9 के लिए क्या लिखेंगे 3 का तुम्हारा 3, 4 जीरो के लिए कितना 2 जीरो, क्या तुम्हारा 2 जीरो 300, 300 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, हाल समझ में तुम्हारा। देख भैया 256 के साथ तुम्हारा 16 का स्क्वायर, हाँ है ना, 256 के साथ तो 16 का सर 16 का स्क्वायर 141 तुम्हारा 21 16/21, 16/21 कहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। 196 के साथ तुम्हारा 196 के साथ तुम्हारा किसका होता है तुम्हारा 196 14 का स्क्वायर यार, 361 के साथ 361 19 का स्क्वायर 14/19, 14/19 का है तुम्हारा 14/19 यहाँ है तुम्हारा। कम से कम 2 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो, आसानी से हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट।
ठीक है, वरना तो जो ट्रिक नहीं है वो ट्रिक से बना सकते हो तुम्हारा। 16 किसका तुम्हारा 16 होता है तुम्हारा, 14 किसका होता है 14, और ये 16 सॉरी 196 होता है 14 का, 16 होता है तुम्हारा किसका 4 का, तो 14 18 19 56 56 यही नंबर हो जाएगा तुम्हारा, 14 चौके 56। अब देखो इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व करेंगे यार, 4 दूनी 8, एक 9, 9/4, 9/4, 9/4 रूट में तो क्या हो जाएगा यहाँ 3/2, 3/2 कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, 3/2 को करेंगे फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, एक एक या दो, तो एक एक दो कहाँ दिख रहा है बी नंबर में, क्या तुम्हारा बी नंबर, भागम करेंगे तो भागम कैसे करते हैं नहीं समझ में आया, दो को भाग रहे हैं यहाँ 3 से, दो का फलन 3 कितना बार में नहीं आता, दो आता है एक बार में, यहाँ कट जाएगा एक, ये एक ये जो एक होता है जो लिखा था कहाँ तुम्हारा, लिखा था कहाँ कहाँ तुम्हारा, लिखा था यहाँ, और ये एक यहाँ लिखा था, और यहाँ ये दो यहाँ लिखा था तुम्हारा, दो एक बड़ा दुकान लिखा था तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आ रहा समझ में तुम्हारा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। अब देखिए तुम्हारा क्या 196 माइनस 196 माइनस 196 को कौन सा हो सकता है तुम्हारा, माइनस 196 कौन सा हो सकता है तुम्हारा, कौन सा हो सकता है, तो बता सकते हो इसको तुम्हारा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो इसमें बोलेगा भैया, इसमें तुमको लग रहा होगा कि भैया कौन सा 196 का ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ये भी 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 लिख सकते हैं, लिख कौन नहीं सकते, लिख कौन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस दिया हुआ ना, माइनस तुमको देना ही पड़ेगा, यहाँ माइनस नजर आ, माइनस नजर आ, माइनस नजर आते, ये नहीं लिख सकते, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं होगा, क्लियर है। अब इसका देखो भैया तुम्हारा देखो 81 लिखा हुआ है यार, कितना तुम्हारा पॉइंट उड़ाएंगे कितना, 1 2 3 4 0, 81/, 1 2 3 4 0 का रूट अंडर 81 के लिए क्या आता है 9, क्या तुम्हारा 9 आता है तुम्हारा, और 1000 10,000 के लिए 100 आता है तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 0.09, 0.09 कहाँ नजर, कहाँ है तुम्हारा सी नंबर का, तुम्हारा सी नंबर नजर आ रहा है, क्लियर है समझ में आ गया। पॉइंट उड़ा दिए नीचे लिए 81 81 लिख दिए बटा तुम्हारा 40, सेम कांड यहाँ करेंगे तुम्हारा, सेम कांड यहाँ करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे तुम्हारा, यहाँ देखो बच्चा, सेम कांड यहाँ कर देंगे हम तुम्हारा, क्या करेंगे यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, क्या होगा तुम्हारा 31 36/100। अब 31 36 का तुम्हारा 6 का स्क्वायर के लिए लास्ट में 6 ही होता है तुम्हारा, लास्ट में 6 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है ना। और 100 के लिए पॉइंट तुम्हारा 100 आप रूट अंडर लेंगे, तुम्हारा रूट अंडर लेंगे, तुम ही सोचो, तो यहाँ कितना होगा तुम्हारा 31 36 मतलब 3,000 पार है, 3,000 पार है मतलब समथिंग तुम्हारा 30 का स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होगा तब ना होगा यहाँ पर तुम्हारा कितना 30 का स्क्वायर होगा तुम्हारा यहाँ पर, सॉरी 30 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते हैं, क्या लें तुम्हारा यहाँ पे हाँ 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 900 आ जाएगा तुम्हारा, 900 आ जाएगा तुम्हारा, 900 तो इतना नजदीक तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा पार है, 30 तो ले नहीं सकते, 30 नहीं ले सकते तुम्हारा, 30 लेना खत्म हो गया। अब लेते तुम्हारा क्या तुम्हारा, एक हम लेते तुम्हारा क्या तुम्हारा यहाँ पे लेते हैं 56, 56 मतलब 50 लेते हैं, 50 से छोड़ गया तुम्हारा 2500, क्या तुम्हारा 2500, 2500 पार है, हाँ 2500 पार है मतलब 56 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हारा ऊपर के लिए हो जाएगा तुम्हारा 56, और नीचे 100 के लिए लेंगे 10, तो 56/10 कितना होगा तो 5.6, यही बन गया। बाबू ऐसे दिमाग लगाना बन जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा इसको पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ा कितना होगा तुम्हारा 2 0, क्या तुम्हारा 2 0 वर्गुण कुछ मतलब रूट में है तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है तुम्हारा, ये दिख रहा है तुम्हारा 51 64, 51 64 मतलब ये समथिंग हो तुम्हारा क्या, 51 64 मतलब क्या तुम्हारा 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के मतलब तुम्हारा तुम ही सोचो 70 के स्क्वायर करेंगे, 70 के स्क्वायर करेंगे तो 70 के स्क्वायर कितना 7 के स्क्वायर 49, और इस 2 0 के लिए 4900 से पार, मतलब 4900 पार मतलब समथिंग 7 से पार है, 70 से पार, 70 से पार कहाँ दिख रहा है, 70 से पार एक तो यहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, ये सब दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। आप देख बच्चा तुम्हारा अब कौन सा होगा 70 का, कौन सा होगा 72 वाला कि तुम्हारा 72 वाला 78 वाला, तो यहाँ विश्वास करो ये 7.2 है, मतलब तुम्हारा जस्ट 70 से जस्ट बड़ा है, तो ऑप्शन 7.2 7.2 हो जाएगा, मतलब 7.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा तुम्हारा 72 का और नीचे 100 के लिए 10 हो जाएगा, कितना होगा 7.2, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अब आते हैं क्यूब में, क्या तुम्हारा क्यूब में आता तुम्हारा, क्यूब में आ जाए, तो क्यूब में क्या था तुम्हारा, क्यूब में हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता दें, ये तुम समझ जाओगे। देखो एक का क्यूब करते एक आता तुम्हारा दो, दो का क्यूब, दो का क्यूब करते 8 आता तुम्हारा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 156, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ तुम ध्यान देना, तो देखना तुम्हारा एक के लिए एक ही लिखाता है, एक का क्यूब करेंगे एक ही होगा तुम्हारा, ठीक है। 4 के लिए 4 ही, तो 4 का क्यूब करेंगे लास्ट में 4 ही आएगा तुम्हारा, और 6 5 करेंगे 5 का भी क्यूब में 5 ही आएगा लास्ट में 5 ही आएगा तुम्हारा, 6 का क्यूब का भी लास्ट में तुम्हारा 6 ही होता तुम्हारा, और 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ भी तुम्हारा 9 ही आएगा तुम्हारा। चेंज किस में होता तुम्हारा, चेंज देना यहाँ ध्यान देना, चेंज किस में होता तुम्हारा, चेंज होता तुम्हारा किस में, तुम्हारा चेंज होता तुम्हारा यहाँ देखो तुम्हारा 8 वाला 2 वाला में, ठीक है 2 और 8 वाला में, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता तुम्हारा, और 8 का क्यूब 2 आता तुम्हारा, मतलब जहां 2 रहेगा उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा तुम्हारा, और जहां 8 रहेगा उसको क्यूब करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 3 वाला वही हिसाब है, 3 वाला में वही तुम्हारा 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 7 हो जाएगा तुम्हारा, और 7 क्यूब लास्ट में तुम्हारा
3 हो जाएगा तुम्हारा। ये हिसाब दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा घन का, अभी बनाएंगे इसी तरह से, याद रखना। 2 का 8 3 का 7 बाकी सेम में सेम, 2 का 8 3 का 7 8 का 2 7 का 3 बाकी सेम में सेम, क्लियर है। अब क्यूब करते हैं, 10 जीरो वाला में तो एक जीरो क्यूब करेंगे तो 3 जीरो देगा, और 2 जीरो क्यूब करेंगे तो कितना जीरो देगा, 2 के लिए कितना देगा तुम्हारा 6 जीरो, क्या तुम्हारा 6 जीरो देगा, 2 के लिए 6 देगा और 1 के लिए 3 देगा, मतलब 3 गुना होता है तुम्हारा, 3 दूनी 6 एक दूनी एक तिया 3, ठीक है। आगे बताएं, चलो तुम्हारा वर्गमूल में यही सब, वर्गमूल में यही सब, घनमूल में भी यही सब, घनमूल में भी यही सब है, ठीक है। आगे बनाते हैं, तुम्हारा दिखाते क्वेश्चन, सम संख्या क्यूब करेंगे सम आएगा, विषम संख्या क्यूब करेंगे तो विषम आएगा, क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। देख भैया बोल रहा है 7 का घन करने में इकाई में क्या कहा, बोले थे 7 के लिए तुम्हारा क्या 3 के लिए 7 आता तुम्हारा, और 7 के लिए 3 आता तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा क्यूब में क्या होगा तुम्हारा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो यही बता दें तुम्हारा, 3 के लिए 7 7 के लिए 3। बोल रहा है 53 का घन की इकाई में क्या होगा 3 है, 3 के लिए क्या तुम्हारा 3 के लिए 7, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा सी नंबर, 3 के लिए 7 होगा तुम्हारा। ये 25 लास्ट में 5 है, इकाई अंक में क्या होगा तुम्हारा लास्ट में भी 5 होगा, लास्ट में भी 5 होगा, ठीक है। हाँ 11 क्यूब करेंगे, 11 के लिए क्या तुम्हारा एक का एक ही होता, एक का एक ही होता तुम्हारा, ठीक है ना। 11 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, इसमें सब में लास्ट में एक दिख रहा है तुम्हारा, तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम बता सकते हो, तो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा। बाप रे बाप, 11 क्यूब करने पे कौन सा ऑप्शन होने वाला, जल्दी बताओ। कौन सा ऑप्शन होगा, तो भाई इसका कितना होता तुम्हारा 13 31, 13 31 होता तुम्हारा, ठीक है। 729 किसका घन है, याद होना चाहिए, 729 किसका तुम्हारा, किसका तो 729 किसका होता तुम्हारा, 729 किसका तुम्हारा 9 का 9 ही होता तुम्हारा, कौन सा 9 हो जाएगा तुम्हारा का 9 का क्यूब होता तुम्हारा, ठीक है। रूट एक क्यूब एक क्यूब रूट मतलब घनमूल 125, 125 तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बता सकते हो कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा क्या तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा 1 गुना 5, क्यों तुम ही सोचो तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हारा -1 गुना -1, ठीक है। आप क्या कर सकते हो तुम्हारा यहाँ क्या तो -1, ठीक है। अब क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 ये कर सकते हो तुम्हारा, हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं हम दोबारा। अब करेंगे क्या तुम्हारा, इसका तुम्हारा क्या होगा क्यूब, नहीं बोला है, नहीं है क्या तुम्हारा नहीं है, तो देख लो बच्चे इसको करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा -1 गुना 125, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा था, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हारा। अब बोल रहा है किसका घनमूल है, देखो बच्चा इसमें 2 कितना बार 3 बार, यहाँ पे 3 3 बार 4 3 बार, तो क्या कर देंगे 2 गुना 3 गुना 4, 4 बार 24 24 का है, 24 का क्लियर है। 216 किसका तुम्हारा 216 के लिए क्या बोले तुम्हारा, क्या बोले तुम्हारा 6 के लिए 6 तो तुम्हारा कैसा 6 का क्यूब होगा, 216 किसका तुम्हारा 6 का क्यूब होगा 216, कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो 8 के क्या तुम्हारा, 8 के लिए तुम ही सोचो, 8 को क्या लिया रूट अंडर क्यूब करेंगे तुम्हारा क्या, 8 के लिए 2 गुना 2 और यहाँ 1000 के लिए 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो एक और 2 निकल जाएगा बाहर, एक और 10 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 20, कौन सा 20, ऑप्शन नंबर ए। 27 के लिए क्या है तुम्हारा 3 3 गुना और 3 जीरो के लिए 1 जीरो 30, ऑप्शन नंबर सी। 27 के लिए 3 होता तुम्हारा, और 64 के लिए 4 होता, 3/4, 3/4 कहाँ बी नंबर में, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में तुम्हारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन प्राप्त घन संख्या बन जाए, घन संख्या बन जाए, तो 108 में क्या गुना कर दें, यहाँ बोल रहा है 3 4 गुना करें, 3 गुना करें, 2 गुना करें, 1 गुना करें। अगर हम देखें तुम्हारा 1 गुना करते तो 108 किसी को होता नहीं, तो 1 हो नहीं सकता। अगर 2 देखें तो अगर 2 गुना करें कितना होगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना 8 दूनी 16 16 6 बाकी हाथ में एक हो जाएगा तुम्हारा 10 दूनी 20 20 20 1 21। 216 किसी को होता है तुम्हारा 216, अगर तुम देखोगे अगर किसी का क्यूब होता है क्या तुम्हारा क्यूब होता है, किसी का तुम्हारा घन होता है क्या तुम्हारा 216 देखोगे तुम्हारा 6 का होता है क्या तुम्हारा 6 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। और समझ सी हो जाएगा तुम्हारा, अगर 2 गुना करेंगे देख क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा क्या तुम्हारा एक तुम्हारा घन बन सकता है तुम्हारा, ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा तुम्हारा। किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा तुम्हारा, अगर किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा तुम्हारा, उसका 4 को गुना किया जाए तो उसका घन कितना हो जाएगा, 4 से गुना किया जाए तो संख्या को 4 से गुना किया जाए तुम्हारा, तो किसको तुम्हारा क्या बोला क्वेश्चन फिर से सुनो, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा, घन कितना हो जाएगा तुम घन गुना हो जाएगा तुम्हारा, 4 संख्या से गुना करेंगे तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारा 64 गुना, क्या 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा तुम्हारा, ये 64 गुना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 4 से गुना किया जाएगा तो उसका घन, तो 4 4 16, 16 चौके
64 कितना तुम्हारा 64 गुना। क्लियर है? अब समझ में आ गया तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर में से एक है घात और घातांक। घात और घातांक, घात और घातांक बहुत आसान चैप्टर में से एक है, इसे फटाफट देख लो तुम्हारा। पहले हम कुछ नियम देखते थे घातांक घातांक का तुम्हारा। बोलता है क्या तुम्हारा, बोलता है बच्चा कि ए का पावर एम रहे, इसको हम फिर से समझा ही देते तुम्हारा, ठीक है। बोलता है तुम्हारा ए का पावर एम रहे गुना ए का पावर एन रहे, अगर नीचे दोनों सेम रहे तो एक को सेम लिख देना तुम्हारा, और ऊपर गुना रहे तो ऊपर जोड़ देना, एम प्लस एम कर देना। क्या बोलता है ए का पावर एम रहे भागा ए का पावर एन रहे, क्या करना तुम्हारा ए और ए सेम रहे तो सेम लिख देना तुम्हारा, भागा रहे तो माइनस कर देना एम माइनस एन, ठीक है। क्या बोलेगा तुम्हारा ए का पावर एम रहे का पावर एन रहे, तो पावर का पावर रहे तो पावर गुना होता था, एम गुना एन हो जाएगा, ठीक है। अगर भागा हमारे ए का पावर एम और ए का पावर बी का पावर एम, तो दोनों को पावर टान लेना, पावर टान लेने का हो जाएगा ए बटा बी का पावर होल पावर एम हो जाएगा। क्लियर है? अगर तुम्हारा पावर किसी को माइनस में क्या तुम्हारा माइनस में रहे, एक पावर माइनस एम रहे, या बटा एक करना और इसको उल्टी कर देना, क्या करना उल्टी कर देना, एक को नीचे और एक को ऊपर और एक को नीचे, एक बटा एक का पावर यहाँ अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस एम। क्लियर है? अब किसी भी पावर जीरो रहे तो वैल्यू एक रहेगा, किसी भी लाख का पावर भी जीरो रहे तो वैल्यू एक रहेगा। ये तुम्हारा यहीं पर सिखा दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये 6 को याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। वहीं यहाँ तुम्हें हम समझा दिए कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? समझा रहे डिटेल से। अब इससे आसान क्या होगा, तुम साल भर की चीज तुमको हम 1 घंटा में कंप्लीट करके दे रहे हैं, आप क्या चाहते हो? ठीक है, 2 वीडियो आएगा, 2 पार्ट आएगा तुम्हारा, एक पार्ट अभी बता रहे, एक पार्ट और बाद में बताएंगे तुम्हारा। बस आजकल हम लपेट देंगे उसको भी। तो देखो बच्चा बोलता है कि 1000 पावर जीरो, 1000 पावर का जीरो का आंसर कितना होगा तुम्हारा, एक होता है। किसी भी पावर हो तुम्हारा जीरो तो पावर एक ही होगा, तो 999 का पावर जीरो, तो किसका भी वैल्यू होगा तुम्हारा एक आएगा, आंसर कितना आएगा तुम्हारा एक आएगा। इतना का वैल्यू भी पावर जीरो, तो इसका भी आंसर कितना एक आएगा। किसी भी पावर का अगर जीरो दे दे तो वैल्यू एक आता तुम्हारा। 10 के पावर 3 कर दे, 10 के पावर 3 कर दे तो क्या ना तुम्हारा के जीरो लड़ जाएगा, के जीरो लड़केगा तुम्हारा 3 जीरो लड़केगा, 1 2 3 जीरो 1000, 10 के पावर 3 का 1000 हो जाएगा तुम्हारा। 7 के पावर 3 कर दे, 7 के पावर 3 मतलब -7 गुना -7 गुना -7, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है, तो ये सब दोनों तो होगा नहीं, है ना। ये सब दोनों में देखते तुम्हारा, तो 7 7 49 49 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ क्या बोला तुम्हारा, -1/3 का पावर 4 -4, तो पहले पॉजिटिव में करो, क्या करना है तुम्हारा, पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना है, जब भी याद रखना माइनस में रहेगा पावर तो इसको पॉजिटिव करने क्या करना, उल्टी क्या तुम्हारा उल्टी, 3/1 का पावर 4, आंसर कितना होगा 3 का पावर 4, जहां 3 का पावर 4 दिखेगा ऑप्टिक मार्क निकल जाना, ठीक है। किसी किसी में ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहाँ देखिए तुम्हारा पावर का पावर है, पावर का पावर है तो गुना होता है, 4 3 12 कितना होगा, 3 का पावर 12 हो जाएगा। जब भी पावर का पावर हो तो गुना क्या होता है तुम्हारा, गुना होता है, क्या हो जाएगा 12, 3 का पावर 12 बी नंबर। 10 24 किसके बराबर, 10 24 किसके बराबर बाबू, यहाँ पे क्या करो 10 24 को कर दो भागा, 10 24 को कर दो क्या गुणनखंड कर दो, दो का पारा में 5 बार में, ये तुम्हारा 12 बार में, दो का पारा में कितना बार में 200, कितना बार में तुम्हारा 256 बार में, फिर दो का पारा में कितना एक बार में, ये तुम्हारा कितना बार में तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 बार में, ये होगा 8 बार में 128, फिर दो का पारा में कितना बार में तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 6 बार में 4 बार में, फिर दो का पारा में कितना बार में तुम्हारा, ये 3 बार में 2 बार में, फिर दो का पारा में कितना 16 बार में, फिर दो का पारा में कितना तुम्हारा 8 बार में, क्या तुम्हारा 8 बार में, फिर दो का पारा में कितना तुम्हारा 4, फिर दो का पारा में 2 बार में, के बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर 10 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे बनना है सो, हाँ या ना। चलो आप देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन देखो तुम्हारा, ये अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में भी अच्छे ना मार्क्स देके जाएंगे। बोलता है ए बराबर माइनस है, बी बराबर 2 है, तो 2 ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए क्या होगा तुम्हारा, क्या बोल रहा है ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, तो जो जगह डाल दे तुम्हारा, ए का जगह क्या तुम्हारा, ए का जगह -1 डालना, -1 डाल दिए, बी का पावर क्या डालना तुम्हारा 2 2 डाल दिए तुम्हारा, फिर बोलता है बी में डालना है 2 और ए में डालना -1, आप कर दो तुम्हारा, -1 का पावर एक ही होता तुम्हारा, और यहाँ उल्टी करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो उल्टी कर देंगे कितना होगा 1/2। अब 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा बी नंबर, नहीं ए नंबर होगा, ठीक है। वही हाल इसमें करना, ये तुमको होमवर्क देना, ये होमवर्क बनाना तुम्हारा, ये क्वेश्चन होमवर्क बनाना तुम्हारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आसान है, मुंह से आंसर बता दें क्या, मुंह से आंसर बता दें क्या, इसका भी आंसर कितना आएगा तुम्हारा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1 और प्लस यहाँ का जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाएगा तुम्हारा 2, तो 3 आएगा आंसर। बनाना तुम बना के देखना, ठीक है। इसका ये भी क्वेश्चन भागा में नहीं, क्वेश्चन होमवर्क में नहीं देते, अभी बनाते हैं इसको तुम्हारा, थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देख तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख लेगा तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा ए का पावर बी भागा बी का पावर ए, तो फटाफट में ए डालते, ए में डालना 1 और बी में डालना 2 भागा, यहाँ बी में डालना है 2 और ए में डालना 1, क्या होगा तुम्हारा एक का 1 भागा 2, क्या होगा 1/2 भागा मतलब बटा में होता है तुम्हारा 1/2, कौन सा बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। समान रूप में लिखें, समान रूप में लिखें तुम्हारा 1.418, क्या लिखा है तुम्हारा, मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं उसको बताते हैं तुमको। समान रूप में लिखे, क्या बोलेंगे तुम्हारा 1.418 गुना 10 के पावर 4, बाबू इसको पॉइंट को उड़ा देंगे, कितना होगा तुम्हारा 1 2 3 0,
यहाँ यहाँ कितना तुम्हारा 4 जीरो, मतलब ये तुम्हारा 4 जीरो का मतलब क्या तुम्हारा, इसका मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ 4 जीरो का मतलब है यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ 4 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 बच जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 1 4 1 8 जीरो। कितना तुम्हारा 14,180, 14,180 कहाँ दिख रहा है, 14,180 यहाँ दिख रहा है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसको समान रूप में लिखे, वापस लिख लेंगे, -7 बोला तुम्हारा 3.5 उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा तुम्हारा, और माइनस बोला ये भी नीचे में चला जाएगा, नीचे में चला कितना, यहाँ हो जाएगा पावर 7, क्या होगा 3.5 गुना 10 के पावर कितना, 10 के पावर नीचे में 8, 3.5, अच्छा तो पॉइंट उड़ा दिया ना, यहाँ 35, 35 बटा 10 का पावर 8। तो क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे तुम्हारा कितना, 8 को 8 को जीरो का पॉइंट बैठा देंगे, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब 8 अंक के बाद पॉइंट बैठाना तुम्हारा, 8 जीरो 8 अंक के बाद पॉइंट बैठाना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो तुम्हारा बच्चा, अब क्या करना है तुम्हारा, ये मानक रूप में बदलना, मानक रूप में लिखे, मानक रूप में लिख दे हम, तो कैसे लिखेंगे, मेरा बैंड बज गया है एकदम मुंह का। तब तुम्हारा क्या, तुम्हारा उसको उड़ा देंगे, तुम्हारा उड़ाएंगे, ध्यान देख लो भाई, 0.005, इसको उड़ा देंगे, क्या होगा तुम्हारा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा यहाँ कितना जीरो, 3 जीरो हो जाएगा, क्या तुम्हारा 3 जीरो हो जाएगा तुम्हारा, 5 गुना 10 के पावर कितना, -3, 5 गुना 10 के पावर -3 कहाँ नजर आएगा तुम्हारा, यहाँ नजर आएगा बी नंबर में, ठीक है। फिर क्या, अब देखो तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा तुम्हारा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, आसान क्वेश्चन में से एक है, थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है लोगों को, लेकिन नहीं बुझाएगा आप। तो दिया क्या तुम्हारा, 0.0000735 को मानक रूप में बदले, पहले पॉइंट उड़ा दें, पॉइंट उड़ा दें, कितना होगा तुम्हारा, कितना जीरो तुम्हारा, यहाँ 4 और यहाँ 3 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7 हो गया तुम्हारा। अब लिख देंगे क्या तुम्हारा, अब देखो 735 बटा, यहाँ तुम्हारा क्या लिखते हो तुम्हारा, इसको 10 का पावर 7 लिखते हो तुम्हारा, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, और 3.735 गुना 10 के पावर -7 हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम यहाँ ध्यान देना, यहाँ तुम्हें कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट नजर नहीं आ रहा मतलब लास्ट में कहीं पॉइंट होगा, लास्ट में पॉइंट होगा तो यहाँ पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा 7.35, दो घसा, दो घस का तो दो को पावर देगा, 10 का पावर 2 दे देगा, दो पॉइंट घसा, तो दो को जीरो मतलब क्या तुम्हारा, 10 का पावर जीरो यहाँ निकलेगा, यहाँ 2 पॉइंट घस का, तो यहाँ 10 का पावर 2 लगा देंगे। अगर 10 का पावर कितना तुम्हारा, यहाँ 10 का पावर कितना तुम्हारा, -7 दिया हुआ है, आप क्या कर देंगे, गुना है तो जोड़ाएगा, क्या होगा 3.5 गुना 10 के पावर कितना, यहाँ माइनस होगा, 7 में से 5 घटा कितना बचेगा, 7 में से 2 घटा कितना बचेगा, 5 -5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा तुम्हारा, ये हो जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया बच्चा, कुछ नहीं किया, पॉइंट यहाँ घस का है, तो जब भी 2 डिजिट घसकाते हैं ना, 2 जीरो देता है, 10 का पावर 2। अब तुमको पता है रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर यहाँ पर नजर आएगा, तुम नजर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर, रूल नंबर 1, जब नीचे नीचे सेम हो तो पावर क्या तुम्हारा, पावर जोड़ाता है, यहाँ जोड़ दिए, क्या तुम्हारे यहाँ जोड़ दिए, तुम्हारा यहाँ देखो, यहाँ पे जोड़ दिए हैं, नीचे सेम तो जोड़ दिए, तो -7 और 2 जोड़ेंगे तो -5 ना आएगा, वही यहाँ लिख दिए हैं। अब देख भैया कुछ क्वेश्चन यहाँ भी देख लो, तुम्हारा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 2 का पावर जीरो, 3 का पावर जीरो, 2 का पावर जीरो तो 1 आएगा, दूसरा पिन यूज कर लेते हैं, नहीं 2 का पावर जीरो तो 1 आएगा, और प्लस 3 का पावर जीरो भी तो 1 आएगा, 1 करेंगे कितना होगा, 2 का होता तुम्हारा, ठीक है। 3 का पावर जीरो तो 1 आएगा, 4 का पावर जीरो तो 1 आएगा, 5 का पावर जीरो तो 1 आएगा, तो एक एक कितना 3 हो जाएगा तुम्हारा, 3 का पावर 2 तो यहाँ हो जाएगा 9, और 2 का पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तुम्हारा गुना, 10 का पावर 4 तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, क्या क्या तो हो जाएगा, 10 का पावर 4 तो हो जाएगा तुम्हारा, क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्या यहाँ जाएगा तुम्हारा क्या, 10 का पावर 4 ही हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ एक, यहाँ तुम्हारा क्या 9 और 1 कितना 10, 10 गुना 10 का पावर 4 कितना, 10 का पावर 5 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या दिख रहा है, 10 3 का पावर जीरो मतलब जीरो हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 होता, किसी का पावर जीरो तो 1 होता तुम्हारा, तो क्या लेंगे तुम्हारा, यहाँ 1 ले लेंगे, 1, अब प्लस यहाँ क्या देख लो, यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ आ जाए तुम्हारा -4 का पावर -1, तो प्लस करने के लिए क्या होगा, वो नीचे चल जाएगा तुम्हारा, नीचे कर देंगे तुम्हारा, और यहाँ 10 2 का पावर 2 है, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ गुना क्या कर देंगे तुम्हारा, यहाँ जोड़ देंगे तुम्हारा, यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम, देखा तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ तो 4 + 1 और गुना यहाँ पे 4, ये 4 काट दिया, बचा कितना तुम्हारा, ये 1 2 4 1 कितना हो गया तुम्हारा 5, कौन सा 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखें, आगे देखें हम, आगे देखो फटाफट तुम्हारा, आगे देखो तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा आगे देखो तुम्हारा क्या, यहाँ क्या बोल रहा है, पावर का पावर है, पावर का पावर होता है क्या, तो गुना, अभी कुछ देर पहले सिखाया था तुम्हारा, पावर का पावर हो, देखो पावर का पावर हो तो क्या होता है तुम्हारा, पावर का पावर हो तो गुना होता है, एम गुना एन है कि नहीं, वही यहाँ पे हल करेंगे तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारे, यहाँ देख लो,
तो देखो भाई, पावर पावर का 2 को पावर -5 और गुना यहाँ 32, क्या तुम्हारा 32। तुम सोचो, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा -5 यहाँ +5 करके क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1/2 को पावर 5 हो जाएगा तुम्हारा गुना 32। और 2 पावर 5 भी करता है 1/32 होता है और गुना यहाँ 32। 2 पावर 5 भी 32 होता है, यहाँ 32 और 32 करिए, मतलब 32 कर दिया, कितना आ गया तुम्हारा एक, क्या तुम्हारा एक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखो बच्चा, आगे देखो, आगे देखो तुम्हारा, हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में से एक है, तो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखो ध्यान से देखना बच्चा। क्या बोला, 2 का पावर x+3 है, यहाँ एक लिख दिया है। तो तुम सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से कि 2 का पावर x+3 है और यहाँ तुम्हारा एक है, एक को क्या लिख सकते हो तुम्हारा, एक को लिख सकते हैं 2 का पावर 0, कि किसी पावर 0 कर दे एक आधा वैल्यू, हाँ या ना, लिख सकते हैं तुम्हारा। एक की जगह लिख दिया क्या तुम्हारा 2 का पावर 0। अब देखो नीचे दोनों सेम सेम है, ये और ये सेम सेम है, और जब नीचे सेम होगा तो मतलब ऊपर में ये और ये भी क्या होगा तुम्हारा सेम सेम होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या तुम्हारा x+3 बराबर 0, क्योंकि दोनों दोनों सेम सेम, ऊपर ऊपर भी सेम सेम है, क्या होगा तुम्हारा x बराबर क्या होगा -3, क्या तुम्हारा -3, आंसर कितना होगा इसका तुम्हारा -3, x होगा कितना होगा -3। इसमें x ही पता करने बोला है, सब में बोल रहा है x पता कीजिए, x कितना होगा, सो ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर पता है, सेम टू सेम बना देंगे, सेम टू सेम बन जाएगा तुम्हारा। 2 को पावर x-3 को, 2 को पावर क्या है तुम्हारा x-3 है, अब बराबर यहाँ एक लिख दिया, एक जगह लिख देना तुम्हारा 2 का पावर 0, 2 का पावर 0। अब तुलना कर लेंगे, ये सब दोनों सेम है, मतलब ये सब दोनों भी क्या होगा सेम होगा, तो x-3 बराबर 0, क्या होगा तुम्हारा x बराबर क्या होगा तुम्हारा +3, x बराबर कितना होगा तुम्हारा +3। अब देखिए तुम्हारा इसका भी काम करते हैं, तुम्हारा इसका काम करते 2 का पावर कितना है 3x, ये 8 के पावर 2x+1, इसको क्या लिख सकते हो तुम्हारा 2 का पावर 3x बराबर 8 क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3, और इसका भी पावर कितना तुम्हारा 2x+1, ठीक है। अब कर क्या सकते हो तुम्हारा, कर क्या सकते हो तुम्हारा, ये सब दोनों सेम है, मतलब उसको ऊपर दोनों में भी सेम होगा, तो क्या लिख सकते हैं 3x बराबर, इसको गुना करते इससे गुना करते हैं तुम्हारा, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस यहाँ 3। अब क्या करेंगे तुम्हारे, हम क्या करेंगे तुम्हारा, ये देख ले बच्चा, ये प्लस इधर माइनस चल जाएगा, तो यहाँ का तुम्हारा -3 बराबर 6x-3x, तो क्या होगा तुम्हारा -3x, -3 बराबर यहाँ का तुम्हारा 3x, 3 3 कट गया, तो क्या होगा तुम्हारा 3 3 कट गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा x बराबर -1, एक्स वैल्यू माइनस हो गया, क्या क्वेश्चन बन गया, एक्स वैल्यू कितना है -1, समझ में आ रहा है, खाली तुलना कर रहे हैं, ऊपर ऊपर तुलना कर रहे हैं, एक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ में आता कि नहीं आता तुम्हारा, हाँ या ना। देख भैया, यहाँ 6x था, यहाँ प्लस में इधर क्या चल जाएगा माइनस में, ठीक है। या इसी को, इसको नहीं भेजते तुम्हारा, इसको नहीं भेजे तुम्हारा, ठीक है ना। हम किए क्या है तुम्हारा, यहाँ देख लो भाई, किए क्या है तुम्हारा, हम क्या किए तुम्हारा, इसको 3 को भेज दिए, प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, और ये +3 इधर जाएगा माइनस चल जाएगा, वही लिखे -3 बराबर 6x -3x, 6x 3x में घटा 3x बचा, यहाँ -3, 3 का पढ़ा 3 कट गया, तो इधर कितना हो गया -3, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं बच्चा, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, मुंह लहर रहा बोलते बोलते। अब इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारा, नीचे सेम है, इसका पावर भी एक होगा तुम्हारा, तो ऊपर भी सेम होगा, क्या बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम होगा, तो क्या होगा x+3 बराबर 1, तो प्लस में, ये प्लस में 3 इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 -3, क्या होगा तुम्हारा x बराबर -2, x बराबर -2 बन गया। आसान है, बिल्कुल आसान है तुम्हारा। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। फिर देख बच्चा, तुम्हारा क्या कर सकते हैं, तुम्हारा हम कर क्या सकते हैं तुम्हारा, देख ले बच्चा, इस बार हम क्या ले लें, ये ले देखते हैं तुम्हारा, नहीं कलर ठीक नहीं लग रहा है, पीला का लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, देख भैया 6 का पावर n बोल रहा है, यहाँ 6 का पावर -2 बोल रहा है तुम्हारा, तो हम क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, यहाँ देख ला बराबर 6 का पावर 3 बोला, यहाँ देख तुम्हारा भागा में लिख सकते 6 का पावर n भागा 6 का पावर -n -2 बराबर 6 का पावर 3, जब भागा में हो तो पावर क्या तुम्हारा माइनस होता है, पावर माइनस होता है, n माइनस माइनस क्या तुम्हारा माइनस, यहाँ 2 है ना, 2 होना चाहिए, 2 -2 बराबर, यहाँ तुम्हारा क्या तुम्हारा, यहाँ पर तो इस सब दोनों क्या तुम्हारा, इस सब दोनों भागा में है, तो पावर क्या होगा माइनस होगा, माइनस लिख दिए, यहाँ पावर 3 लिख दिया तुम्हारा, मतलब तुम देखो यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हो तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हाँ यार। भागा में रहेगा तो पावर माइनस होता है, क्यों, क्योंकि रूल बता चुके, देखो यहाँ रूल बताए हुए तुम्हारा, भागा में तो पावर माइनस होता है, ये माइनस वही माइनस यहाँ पे किए हुए हैं, कहाँ गया, देखो माइनस किए हुए हैं, ये इसको लिख दिए यहाँ पे, इसको लिख दिए यहाँ पे, माइनस कर दिए, बराबर 6 का पावर 3, ये सब दोनों सेम है, ये सब दोनों सेम है, सेम है कि नहीं सेम है, तो ये सब दोनों ऊपर दोनों भी सेम होगा, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, क्या माइनस माइनस प्लस, तो n+2 बराबर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n+2 बराबर 3, तो n बराबर क्या तुम्हारा 2 3, ये प्लस में माइनस चल जाएगा -2, तो n बराबर कितना होगा तुम्हारा 1, तो n बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 1 हो गया, समझ में आ गया तुम्हारा। आप देख तुम्हारा यहाँ चार सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तीसरा दोनों भी सेम होगा, क्या लिख सकते तुम्हारा x+4 बराबर 1,
ये प्लस उधर चल जाएगा, माइनस में क्या होगा, एक्स बराबर क्या तुम्हारा 1 - 4, क्या होगा तुम्हारा एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा -3। आया समझ में, आया कि नहीं आया? आ गया। अब आगे देख तुम्हारा अलजेब्रा वाला देख ले, ये लास्ट अलजेब्रा लास्ट तुम्हारा। अलजेब्रा सबसे पहले तुम देख ले कुछ फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, ठीक है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी देगा तो उसको बोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ ले, इतना एक एक दो और तीन, तीन समझ ले, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देख टाइप 1, अब इसमें टाइप वाला क्वेश्चन बता देंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, जितना बोलते उतना सुनो चुपचाप, बन जाएगा। थोड़ा लंबा चल रहा है लेक्चर, क्या करोगे, कंप्लीट करना था भाई, साल भर का चीज पढ़ा रहा हूँ एक ही बार में, तो थोड़ा लंबा तो जाएगा ही, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें नहीं है उतना, ठीक है। अब देखो तब बोल रहा संख्यात्मक क्या होता है तुम्हारा, तो संख्यात्मक क्या है तुम्हारा, देख बच्चा, जो संख्या है ना उसी को बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक मतलब जो संख्या क्या है, संख्या में -2, तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा -2 आंसर हो जाएगा। यहाँ 7 तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे 7 हो जाएगा संख्यात्मक। यहाँ -3/4 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -3/4 हो जाएगा संख्यात्मक, ठीक है। बस ऐसे ही संख्यात्मक गुणांक बोले के बाद संख्या लिख लेना। यहाँ का तुम्हारा -5/4 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बोलेगा अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हारा, कौन सा पद बीजगणित अंक, तो पद क्या, कितना टाइप का पद होता है तुम्हारा, पद तुम्हारा 3 4 टाइप का पद होता है, बहुत तरह का पद होगा। एक पद क्या तुम्हारा, एक पद सिंपल, यहाँ एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद, मतलब एक को जोड़ नहीं हो, एक को जोड़ नहीं हो उसको बोलेंगे एक भी जोड़ ना हो उसको बोलेंगे एक पद। जहां एक जोड़ दिख गया, कितना जोड़, एक जोड़ दिख गया, एक जोड़ दिख गया, एक जोड़ दिख गया, एक जोड़ दिख गया, जहां एक जोड़ दिख गया, एक जोड़ दिख गया, समझना क्या है तुम्हारा द्विपद, क्या तुम्हारा द्विपद। जहां एक भी जोड़ नहीं है, एक पद, क्या तुम्हारा एक पद। देखो जहां दो जोड़ दी जाएगी, यहाँ जोड़ एक यहाँ जोड़, एक यहाँ जोड़ एक यहाँ जोड़, एक यहाँ जोड़ एक यहाँ जोड़, जहां दो दो जोड़ दी गया, कितना जोड़, दो जोड़ दी गया, तो बोलना इसको त्रिपद, कितना पर तुम्हारा त्रिपद, क्लियर है। यानी जहां कहा, जहां तीन जोड़ दी गया, एक दो तीन, एक दो तीन, जहां तीन जोड़ दी गया समझ लो कितना होता है, क्या तुम्हारा बहुपद बोलना, क्या तुम्हारा बहुपद, कितना तुम्हारा बहुपद, क्लियर है। एक भी जोड़ नहीं तो एक पद, एक जोड़ रहेगा द्विपद, दो जोड़ रहेगा त्रिपद, और तीन जोड़ रहेगा तो बहुपद, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो इस पर, एक पदीय व्यंजक कौन है, एक भी जोड़ नहीं चाहिए, इसमें एक जोड़ है नहीं होगा, नहीं होगा ये, इसमें एक जोड़ है, एक माइनस है नहीं होगा, एक माइनस एक जोड़ भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ एक जोड़ है नहीं होगा, कौन सा होगा, बी नंबर। द्विपद एक जोड़ चाहिए, एक जोड़ है इसमें नहीं है, इसमें एक जोड़ है एक माइनस है, हाँ एक माइनस है चलेगा, माइनस प्लस कुछ प्लस प्लस या माइनस दोनों चल सकता है, ये हो जाएगा। दो दो जोड़ है एक त्रिपद हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस लिखा हुआ है। त्रिपद में कितना, दो जोड़ या दो माइनस चाहिए, एक की जोड़ नहीं होगा, दो एक जोड़ एक माइनस हो सकता है यही होगा, एक के जोड़ नहीं होगा, एक भी जोड़ नहीं नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पदों संख्या ज्ञात करें, कितना दो, दो जोड़ है, कितना पद होगा, त्रिपद, क्या तुम्हारा त्रिपद, आया समझ में। इसमें एक समान पद, मतलब इसके साथ कहां दिख रहा है, ये कहां दिख रहा है तुम्हारा, हल यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन समान पद नहीं है, बेटा सब में एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये डी नहीं सही होगा, ये नहीं पूछा था, समझ गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आप तीसरा टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, जोड़ घटाव वाला, ठीक है, जोड़ घटाव बनेगा तुम्हारा, जैसे यहाँ योगफल पूछ रहा है, जोड़ना है यहाँ पे, जोड़ दें, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 - x², ये प्लस में ये माइनस में, इसे दोनों क्या कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में ये कट जाएगा, कितना देगा जीरो, क्या तुम्हारा जीरो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। योगफल फिर जोड़ना है, फिर जोड़ना तुम्हारा 3xy प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x -3xy और प्लस 4, ठीक है, ये और ये कट गया, ठीक है, कटा कि नहीं कटा, कट जाएगा तुम्हारा। अब देखो बचा क्या तुम्हारा, बचा क्या तुम्हारा, देखो बच्चा तुम्हारा क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे 2x और प्लस 4x कितना है 6x, 3 + 4 कितना 7, तो 6x + 7 ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया समझ में। क्या बोल रहा तुम्हारा, फिर इसको जोड़ने बोला होगा तुम्हारा, इसको जोड़ दें तुम्हारा, तो दे जोड़ दें तुम्हारा, जोड़ दें, इसको जोड़ लोगे तुम, दो ए दो, दो माइनस ए प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 3x, देख भैया यहाँ पे तुम्हारा ए कहीं जोड़े वाला है नहीं, एक्स और एक्स जोड़े वाला है, एक्स और कितना तुम्हारा 4x का, तुम्हारा 4x हो गया तुम्हारा, 3 + 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 और माइनस ए, ये होगा आंसर इसका, क्लियर है। बोला घटाने घटाना है, इसमें से इतना को घटाने प्रथम, इसमें से ये घटाना है, तो 3x + 3 में से घटाना किसको तुम्हारा, घटाना किसको तुम्हारा 3x - 1 को, ठीक है। तो 3x - 3
सॉरी +3, और ये +3x, अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1। अब तुम सोच, ये और ये कट गया, तो 3 1 कितना हो गया, 4। ऑप्शन में 4, मतलब 4 कहाँ, सी में नजर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको घटाओ, घट जाएगा। क्या तुम्हारा देख ले बच्चा, तुम्हारा ये माइनस सबको माइनस कर देगा, तो 8m² +3n² +1 -3m²। अब आई माइनस प्लस माइनस 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 +n² माइनस प्लस माइनस माइनस +4। अब क्या करेंगे तुम्हारा, देख 8m² में से 3m² घटाना कितना होगा तुम्हारा, 5m²। 3n² +1n² कितना होगा तुम्हारा, 4n²। और एक प्लस 4 कितना, +5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। गुणनफल से गुना करना है, गुना कर दें। a+2 और a-2। ठीक है, गधा इसको मैंने बोला, दिख रहा है, गधा 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 यहाँ a है, बैल बैल यहाँ पे 2 है, तो गधा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब माइनस बैल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ऑप्शन में कौन सा होगा तुम्हारा, ए। क्लियर है, इसको करो तुम्हारा। इसमें a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर यहाँ याद करते हो, देख लो यहाँ याद करोगे तो a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर, लगा देंगे यहाँ पे, लगा दो। तो ए का स्क्वायर प्लस बी में रखा है 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुना ए में रखा है ए है, ए लिख देंगे। बी में रखा है, बी मेरा 2 है, तो 2 लिख देंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए का स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी का स्क्वायर, बी में है 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ तुम्हारा 2 दूनी 4 4, तो 4a। a² +4 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, सी हो जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हारा यहाँ गधा, यहाँ सेम बोल रहा है, एक्स माइनस, दोनों सेम है, x-5 का होल स्क्वायर दिखेगा, कर देंगे इसे स्क्वायर, +5² -2 गुना ए बी, है ना। क्या होगा तुम्हारा, x² 5² 25, और माइनस यहाँ 10x, -10x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, कौन सा 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 दिख रहा है तुम्हारा, कोई नहीं दिख रहा है जी, कुछ गलती होगा तुम्हारा। आई थिंक यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा नंबर तुम्हारा, डी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम्हारा। अब गुना गुना करने से प्राप्त होगा, गुना कर दे, इसको इससे गुना करना है तुम्हारा, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो जब इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा तुम्हारा, -x⁴ 2 गुना 2 4 हो जाएगा तुम्हारा। फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा तुम्हारा, -2x³ इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा तुम्हारा, +x²। तो ये x⁴ -2x³ +x²। तो कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुना कर दिए इसको इससे, इसको एक बार इससे, एक बार इससे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हारा, अब मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा टाइप कितना, तुम्हारा टाइप है ये चौथा। मान ज्ञात करें, जब यहाँ 2 रख देंगे, x बराबर 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 देंगे, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 कितना होगा तुम्हारा 2। इसका मान कितना होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। फिर एल की जगह 2 लिखना है और एम की जगह 3 रखना है, तो एल की जगह कितना रखना, 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस एम कितना है तुम्हारा 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 13 का, तुम्हारा 13 हो जाएगा तुम्हारा। फिर यहाँ रखो तुम्हारा, यहाँ बोल रहा है 5 गुना एक्स, एक्स कितना तुम्हारा -1, और वाई कितना तुम्हारा 1, क्या होगा तुम्हारा 5 × 5 = 5, माइनस का माइनस -5 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए तुम्हारा एक्स में 1 रखना है, वाई में -2 रखना है। एक्स में 1 रख दें, 1 का स्क्वायर, या एक्स में 1 रख दिए, और वाई में रखते तुम्हारा, वाई में कितना होगा, वाई में कितना होगा -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता, तो -2 का स्क्वायर 4 होता, तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 5, 5 हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या रखना, इसमें रख दो तुम्हारा, एक्स में रखना है -2, यहाँ रख दो तुम्हारा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और वाई में कितना 3, 3 का स्क्वायर। तुमको पता है तुम्हारा -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, आंसर कितना होगा -5। क्लियर है। अब इसका सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, देखो यहाँ तुम्हारा 92 का स्क्वायर, ये गधा है, 92 स्क्वायर लगा दो, a+b लगा दो, आसानी से बन जाएगा। दोनों को जोड़ते एक बार माइनस करते हैं, दोनों जोड़े 92 + 8, 92 + 8, एक बार 92 - 8। क्लियर है, 92 + 8 करेंगे, 92 + 8 करेंगे, कितना होगा तुम्हारा 100, क्या तुम्हारा 100, और गुना 92 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 84, क्या तुम्हारा 84, आंसर कितना होगा 8400। क्लियर है, सेम टू सेम इसी तरह एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे, 99 + 98, एक बार क्या 99 - 98, तो 99 98 जोड़ेंगे कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 100, 100 कितना 197, 197 का गुना 99 98 एक बढ़ेगा, कितना होगा आंसर 197। क्लियर है,
वही हाल यहाँ करेंगे, होमवर्क देता तुम्हारे, होमवर्क डालना क्लियर है। आगे देखो तुम्हारा, आगे कुछ नहीं है, इसी तरह तुम्हारा क्या लेक्चर हो गया खत्म, थैंक यू स्वाहा। इसके बाद आएगा तुम्हारा क्या पार्ट 2, क्या तुम्हारा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में जितने भी तुम्हारे बचे हुए ना, जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, सब कल क्लियर करवा देंगे 2 वीडियो में। तुम्हारा कहानी खत्म, मतलब 2 से ढाई घंटा में तुम्हारा पूरा मैथ पढ़ाने, कितना साल भर का पढ़ा के निकल जाएंगे। साल, 1 साल में जो तुम ट्यूशन पढ़े होगे ना, वो एक वीडियो में भी बढ़िया बढ़िया समझा समझा के, कोई उड़ाई नहीं है, आराम से समझा समझा दिए मैं, ठीक है। चलो बच्चा, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।